काजल जी, आपके समर्थन में कौन वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचा है? क्योंकि वहां पर तो हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करके गए। आपके समर्थन में कोई प्रचार करने आ रहा है? आप तो मेहनत कर रही हैं। नहीं, वैसे आज तक तो कोई नहीं आया था, लेकिन आज हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे। संत कबीर नगर की तरफ जा रहे थे तो वो आए थे हमारे यहाँ पे। लेकिन मुझे हैरत होती है, जैसे कि भाई आपने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ प्रचार करने आए। ये उन्हीं का गढ़ है, ये गोरखपुर शहर उनका गढ़ माना जाता है और यहाँ उनको प्रचार करने की आवश्यकता पड़ती है। ये बड़ी अचरज वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, ये निंदनीय बात है कि अपने ही घर में काजल जी, ये सोचने का तरीका है। बीजेपी कहती है कोई चुनाव छोटा नहीं है और आपको लोगों से कनेक्ट रहना है, लोगों के बीच जाना है। बीजेपी की रणनीति ये है और अखिलेश यादव की रणनीति दूसरी रहती है। तो ये रणनीति का ही सिर्फ अंतर है कि बीजेपी लगातार 2014 से उत्तर प्रदेश में चुनाव एक एक करके 4 चुनाव जीत चुकी है। आज चर्चा हो रही है महिलाओं की भागीदारी की। दरअसल जीत की दावेदारी पेश करें महिलाएं, क्योंकि इस बार बड़ी तादाद में जो आरक्षित सीटें हैं, जो महिलाओं का कोटा है, उससे ज्यादा सीटों पर तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे वो मेयर प्रत्याशी की बात करें या फिर नगर पालिका के चेयरमैन के प्रत्याशी के तौर पर बात करें, तो महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया गया है। ये क्या बदलती सियासत का ये संकेत है? काजल निषाद, मैं राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर के मैं चर्चा शुरू करना चाहता हूं। ये महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, ये अच्छे संकेत है क्या महिलाओं के लिए और भारतीय राजनीति के लिए? जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को मौका मिल रहा है। और अगर मेरी बात कह रहे हैं तो मैं गोरखपुर की बहू हूँ और मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला है मेरे घर को संवारने का, सजाने का, स्वच्छ और सुंदर बनाने का। मुझे आवाज रिपीट आ रही है? जी जी कहिए। ठीक है, सही कराते हैं आप। जी, और महिलाओं को बचपन से कहा जाता है कि आपकी डोली जो है वो मैके से उठेगी और अर्थी जो है वो ससुराल से उठेगी। यानी ताउम्र और जिंदगी भर आपको ससुराल को संवारना है, सजाना है। तो ये मेरा ससुराल है, मेरा शहर है, मैं इसे सुंदर स्वच्छ बनाने आई हूँ और मैं बनाकर रहूंगी। इसीलिए आने वाली 4 तारीख को सभी के सभी साइकिल का बटन दबाएंगे, क्योंकि मैंने जनता की आवाज़ उठाई है, मैंने मुद्दे उठाए हैं। मैं ये वोट की अपील जो कर रही हूँ वो जो चुनावी नेता होते हैं वैसे नहीं कर रही हूँ। मैं लाइव वीडियो के माध्यम से मुद्दों को उठाती हूँ। मैं दिखाती हूँ कि देखिए जानवर की समस्या, मैं दिखाती हूँ कि ट्रैफिक जाम है। महिला होने के नाते महिलाओं का समर्थन ज्यादा मिल जाता है क्या? अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि महिला होने के नाते महिलाओं को समर्थन ज्यादा मिलता है क्या? सभी को समर्थन मिलता है, लेकिन महिला बिल्कुल महिला को पसंद करती है और मैं गले लगाती हूँ, महिला को अच्छा लगता है। मेरी बहनें मुझे गले लगा लेती है, उठा लेती है। और महिला प्रत्याशी होने का एक और फायदा है कि वो डोर टू डोर जाते हैं तो पुरुष बेचारे बाहर ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं रसोई घर में भी चली जाती है, छत में भी चली जाती है, वो आंगन में भी चली जाती है। तो ये महिला होने का फायदा है। फिर अंदर चली जाती है, 2 कवर खाना भी खा लेती है, कुछ पकौड़ी भी बना लेती है, कुछ पूरी भी बना लेती है। तो इस तरह से सबको दिलों में बस भी जाती है। ठीक है, फायदा होता है जी, और मुझे बड़ी रानी जी, ये फायदा तमाम महिलाओं को मिल जाता है चुनाव प्रचार में क्या? रानी गुप्ता जी, जी फिर से कहिए। कि मैं कह रहा हूं, जो काजल निषाद कह रही हैं कि ये फायदा महिला प्रत्याशी होने के नाते तो मिल जाता है सभी को। हाँ, मिलता है, महिलाओं को फायदा मिलता है। महिलाएं घर के अंदर भी जा सकती हैं, महिलाओं से अपील करती हैं कि कृपया वोट दीजिए हमें। और हमारे यहाँ 4 तारीख को वोट पड़ रहे हैं, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकले और वोट डालें। शाहीन जी, लेकिन महिलाएं जब शिकायत घर के अंदर कर देती हैं तो बाहर खड़े बाकी लोगों को भी पता नहीं चलता होगा कि भाई महिलाएं शिकायत क्या कर रही हैं? महिलाएं शिकायत जो होती है उसको इतने अच्छे से सामने लेके आती हैं कि वो पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे मैनेज हो गया। और घर में जो खाना हम बनाते हैं, दाल हो या चावल हो, अगर चावल गीला हो गया तो वो महिलाओं को ही पता होता है कि चावल को गीला हो गया है तो उसको सही कैसे करें, और दाल में नमक तेज हो गया तो उसको कैसे कम करें, ये महिलाओं को ही मालूम होता है। जैसे काजल जी ने बताया कि वो गोरखपुर की बहू हैं। जी जी। तो मैं गोरखपुर की बेटी हूँ
तो मैं लखनऊ पे आके आई हूँ, लखनऊ मेरा ससुराल है, तो इसलिए मैं लखनऊ को इतना सवार दूंगी कि मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि मैंने जो है बहू की जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो इंशाल्लाह मैं पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगी, अपने लखनऊ को संवारने में कहीं कोई कमी नहीं रखूंगी। ठीक है लता जी, अब ठीक है, प्रत्याशी के तौर पर तो सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ संगीता जायसवाल जुड़े, कांग्रेस प्रत्याशी, उनसे बात कर लेता हूं क्योंकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। संगीता जी, ये महिला होने का फायदा तो बहुत कुछ है, लेकिन ये भी फायदा होता है कि शिकायत करने भी आपके पास लोग डायरेक्टली नहीं चले जाते हैं, क्योंकि अगर पुरुष जो प्रत्याशी फिर से बनाया गया और कुछ ने उसने काम नहीं किया तो बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती है, इससे भी महिलाएं बच जाती है क्या? वो तो आदत होती है। ऐसा नहीं, जब आप फ्रंट फुट पे आते हैं तो आपको दोनों झेलना होता है, वो चाहे पुरुष हो चाहे आप महिलाएं हो, आपको वो भी सुना के जाते हैं। आप घर में बैठे होते हैं तब आप बच जाते हैं जी, लेकिन आप जब जिम्मेदारी संभालते हैं तो आप बिल्कुल आंसरेबल होते हैं जी। नहीं, लेकिन महिला, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ संगीता जी, भाई पुरुष जो है आपके अपने प्रतिद्वंदी को तो बहुत तरीके से घेरते हैं, महिलाएं कैसे घेरती हैं? अगर मान लिया कि आपके खिलाफ भी कोई महिला प्रत्याशी मौजूद है तो आप महिला प्रत्याशी को कैसे घेरती हैं? हम नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं, इसमें हम किसी दूसरे प्रत्याशी को घेरने ना घेरने की बात नहीं है। यहाँ मकसद इतना है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हम अभी भी लखनऊ जैसे शहर में, लखनऊ जैसे ऐतिहासिक शहर को जो कि मेट्रो सिटी माना जाता है, उसमें हम बात क्या कर रहे हैं? हम शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे, साफ सफाई रखेंगे। आप समझ सकते हैं ये 21वीं सदी का शहर है। तो आप विकास के नाम पर यह भी समझिए कि क्या हुआ है। एक आधा हिस्सा कुछ तो डेवलप कर दिया गया है, विकसित कर दिया गया, जिसपे पॉलिशिंग और रीपॉलिशिंग होती रहती है। आप लखनऊ शहर के दिल की धड़कन जो कहलाती है, पुराना शहर, वहां जाएं तो वो पूरी तरह से उपेक्षित हुआ है। इसलिए हमें आज भी उस बुनियादी जो जरूरत है लोगों की, मूलभूत जो उनकी सुविधाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंच रही हैं, उनके लिए हमें मुखर होना पड़ रहा है। जी संगीता जी, लेकिन शहरों की सरकार को चुनने के लिए अगर लोग निकलेंगे तो इसी आधार पर वोटिंग करेंगे। अगर नगर निगम का जो काम है यही काम है, पानी मुहैया कराना, साफ सफाई करना, पार्कों का रखरखाव, इसी तरह के काम है, तो और क्या प्रत्याशी गिनाएंगे और क्या वादा करेंगे? आपने क्या वादा किया अपनी जनता से? काम तो बिल्कुल ये है, लेकिन अभी भी जनता को दूषित जल मिल रहा हो, ऐसा पानी मिल रहा हो जिससे वो बीमार पड़े, और उस जगह पर, ये कोई गांव नहीं है, ये कोई बहुत दूर दराज के इलाके नहीं है, ये बाकायदा इस देश का एक खास शहर है, विकसित शहर है, एक ऐतिहासिक शहर है, जहां पर इन सब बुनियादी चीजों की अब तक काफी आगे हो जानी चाहिए बातें, और हमें उसको आगे मेंटेन करने की बात सोचनी चाहिए थी। उसको और कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं ये सोचनी चाहिए थी। अभी हम उसी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए ही जद्दोजहद कर रहे हैं कि लोगों तक वो मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। ठीक है।